100 से ज्यादा दिन हो गए दोनों बॉर्डर पे बैठने ले। हाले तक सरकार से कोई भी सुलह या कोई मैसेज आया? हाँ, देखिए, जो किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का जो आंदोलन दिल्ली आंदोलन 2 के नाम से मशहूर हुआ है, उनको 305 दिन आज हो गए और खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन लगभग 17वें दिन में दाखिल हो गया है। जहां तक सरकार का न्योते का सवाल, अभी तक सरकार के मंत्री जो मुझे लगता है भी एक विदाउट संजीदगी, जो संजीदगी नहीं है उनके बयानों में, गैर संजीदा बयानबाजी कर रहे हैं। तो कोई भी इस तरह का प्रस्ताव अभी है नहीं कि सरकार अभी वार्ता के लिए तैयार हो रही है हमारे साथ। और जो भारत सरकार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो अकेला एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर डिबेट को रख रहे हैं और वो राज्यों का विषय बता रहे हैं, जबकि उन मांगों में किसान और खेती और मजदूर के लिए कर्ज माफी भी है। कि आप कॉर्पोरेट का 14,57,000 करोड़ का कर्ज माफ करते, अभी 24 में भी माफ किया उनका कर्ज। तो फिर जो किसान और खेत मजदूर कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, उनका कर्ज क्यों नहीं माफ होता? उनमें जो भारत सरकार ने पिछले आंदोलन में वादा किया था, अभी हम बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन का बिल है वो नहीं लेके आएंगे, अभी उन्होंने बना लिया है, कई राज्यों में लागू कर रहे हैं, वो बात भी है। उनमें जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ और जो माने भी थे पिछले आंदोलन में भी, दिल्ली पिछले आंदोलन के जो देश भर में केस डाले गए हम वापस ले लेंगे, उसके ऊपर भी कुछ वो बोल नहीं रहे। हमारी मीटिंगों में उन्होंने मान लिया था। और खेती को पॉल्यूशन एक्ट से बाहर निकाला जाएगा, ये भी हमारी मीटिंगों में भी ये बात मान ली थी। उनके ऊपर भी उनका स्पष्टता कोई भी नहीं है। खेतिहर मजदूर या कोई भी मजदूरी करना रोजगार का विषय है। नरेगा मनरेगा इनमें हम कहते 100 दिन का रोजगार देते, 200 दिन का रोजगार दो। तो ये केंद्र का विषय है कि राज्य का सैनी साहब बताएं। वो मांग भी है और अच्छी दिहाड़ी की मांग कर रहे हैं हम लोग। और आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची, जो उनके जंगल जमीन छीनी जा रही है, उनको लागू करने का हम मांग कर रहे हैं। तो भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर आए और फसली बीमा योजना, जो मौसम की मार पड़ती है हमारे किसानों के ऊपर, हर चीज का बीमा, आप सुई से लेके जहाज तक का बीमा देखेंगे भारत में, भारत से बाहर। लेकिन जो इतना बड़ा हमारा किसानों का सेक्टर, उसके लिए कोई बीमा नहीं। जो प्राइवेटाइजेशन बीमा कर रहे हैं तो वो कंपनियां कमा के लेके जा रहे हैं, मतलब सरकार अपने दम पर बीमा करे ना। एक तो ये मुद्दा भी है। और जब 60 साल का किसान और खेत मजदूर हो जाता, जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा था कि उसे पेंशन देनी चाहिए, ये मुद्दे भी हैं जिनके ऊपर भारत सरकार के मंत्री महोदय या कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन, देखिए ना, आंदोलन बड़ा हो रहा है। आंदोलन में जब हजारों की और 85,000 लाख तक की भीड़ जाएगी, और देखिए हमारा मानना भी पूरे देश को इसके लिए सुचेत रहना चाहिए। हमारे लोगों को सरकार की एजेंसियां कोई ना कोई इस तरह का कार्य करवा सकती हैं, तो हमें बदनाम करने के लिए, हमारा नैरेटिव बदलने के लिए। और अपने देश के किसान मजदूर से अपील करेंगे, अब हमने आंदोलन भी लड़ना है और आंदोलन को बचा के भी रखना है, उसकी हिफाजत भी करनी है कि आंदोलन को कोई सरकार क्षति पहुंचा ना सके। और यहाँ हम लोग फिर आज भी पीसी करके हमने दोनों फोरमों ने कल अपने अपने तौर पर और कल शंभू पर भी दोनों फोरमों की रात मीटिंग हुई थी। उनमें कुछ आगे आने वाले जो आंदोलन के फैसले हैं वो उनकी सहमति बनी थी। और आपको अगर आज पीसी हुई और सब कुछ हमारा कुछ अभी कुछ मसलों के ऊपर हम विचार कर रहे थे, फाइनल हो गया, तो आज ही आपको आगे की बात भी बताएंगे। और आने वाले समय में 13 में भी यहाँ जो 10 महीने पूरे हो रहे हैं, हम सभी फिर देशवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, सब पंजाब के कलाकारों को, बुद्धिजीवियों को, सबको न्योता देते हैं। आप बॉर्डरों पर पहुंचिए और किसान मजदूर की हौसला
हौसाई कहिए। कल जो पूरे पंजाब में, देश भर में जो प्रार्थना दिवस और पंजाब के कोने कोने में अरदास दिवस सफल हो गया, उसके लिए लोगों का धन्यवाद करते हैं।